In today topic, I am discussing about CSS text spacing. CSS text spacing has several properties with its value like text indent, letter spacing, line height, word spacing and white space. सो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी यूजिंग टेक्स्ट इंडेंट और पैराग्राफ में एक लोइंग टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया। अब पैराग्राफ में हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। पैराग्राफ में हम टेक्स्ट इंडेंट में एक वैल्यू दे दी, सपोज मैंने 50 पिक्सल्स में दे दी। तो टेक्स्ट इंडेंट क्या करेगा कि जो पैराग्राफ आपका स्टार्ट होगा वो 50 पिक्सल्स का पहले इंडेंटेशन ले लेगा। इंडेंटेशन मीन्स स्पेस ले लेगा, उसके बाद वो स्टार्ट होगा। तो अगर आपको इसको समझना है कि टेक्स्ट इंडेंट कैसे काम करता है, तो ब्राउज़र पे आप जाओगे तो जो पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिया है लोइम इप्सिम का, ये जो भी आपने टेक्स्ट लिया है पैराग्राफ के अंदर, ये आपका स्टार्ट होगा 50 पिक्सल्स का स्पेस लेने के बाद। सो दिस इज़ अ टेक्स्ट इंडेंटेशन एग्जाम्पल। अब हम इसमें ना जो टेक्स्ट स्पेसिंग की हमें बहुत सारे वेज देख रहे हैं कि टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है या वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, ये सब कुछ को हम वन बाय वन देखेंगे। तो हम सेकंड टॉपिक्स पे देखते हैं लेटर स्पेसिंग क्या होता है। लेटर स्पेसिंग को भी समझने के लिए मैंने हेडिंग का टेक्स्ट चेंज कर दिया यूजिंग लेटर स्पेसिंग। और पैराग्राफ जो है इसको हम हटा के यहाँ पे ना कुछ हेडिंग ले लेते हैं, लाइक दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2, या आप कुछ भी मतलब ले सकते हैं, कोई भी पेरेंट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं हेडिंग का या पैराग्राफ का समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पे H2 में एक हेडिंग ले ली, दिस इज़ अ हेडिंग 1, और एक H3 में हेडिंग ले लेंगे, दिस इज़ अ हेडिंग 2। और इन हेडिंग 2 और हेडिंग 3 पे हम इस यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में वैल्यू प्लस और माइनस दोनों दे करके देखेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे कि लेटर स्पेसिंग क्या होता है। देखो लेटर स्पेसिंग के वर्ड से ही समझ में आया है कि जो लेटर होगा उनके बीच का जो स्पेस है वो हमें बताएगा कि अगर हमने प्लस में वैल्यू ली तो ज़्यादा स्पेस दिखेगा लेटर्स के बीच में, और अगर हमने नेगेटिव में वैल्यू ली डैट मीन्स वो जो स्पेस है लेटर्स के बीच में वो आपका नहीं दिखेगा। क्लियर है सभी को? तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेते हैं और उसकी हम ना यहाँ पे CSS अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने CSS अप्लाई करी लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल, लेकिन ये हमने गलती से H1 हेडिंग पे कर दी। तो जो H1 हेडिंग है उसमें जो लेटर की स्पेसिंग है उसमें लेटर्स के बीच में 5 पिक्सल का स्पेस आएगा, और H2 में हमने ले लिया -2 पिक्सल। तो इसको समझने के लिए ब्राउजर पे जाएंगे तो जो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 है, हेडिंग 1 में स्पेस आ जाएगा लेटर्स के बीच में 5 पिक्सल, और जो ये सेकंड वाला था इसमें क्या हुआ कि जो लेटर के बीच का स्पेस है वो कम हो गया क्योंकि हमने वैल्यू माइनस दी थी H2 हेडिंग में। दिस इज हेडिंग 1, आप देख रहे हो इसमें जो लेटर के बीच का स्पेसिस है वो कम हो गया है, और जो लेटर जो यहाँ पे मेन हेडिंग है यूजिंग वाली उसमें आपका 5 पिक्सल्स हमने लेटर स्पेसिंग दिया, तो वो आपका जो स्पेस है उसने 5 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ले लिया लेटर्स के बीच में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट लेटर स्पेसिंग एंड हाउ इट वर्क्स। अब हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक देखेंगे लेटर स्पेसिंग। अगर आपको समझ में आ गया है H2 एंड H3 हेडिंग पे हमने लेटर स्पेसिंग यहाँ पे अप्लाई किया है। टेक्स्ट इंडेंटेशन क्या होती है, लेटर स्पेसिंग क्या होता है, दो टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम यहाँ पे थर्ड इसका वे देखेंगे कि हम टेक्स्ट स्पेसिंग में क्या क्या टेक्स्ट के साथ हम किस तरीके से यहाँ पे स्पेसिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थर्ड इसमें टॉपिक है लाइन हाइट। लाइन हाइट का यूज़ हम करते हैं जैसे हमारे पास मल्टीपल लाइन्स है तो उन लाइन्स के बीच का जो डिफरेंस है, फर्स्ट लाइन का सेकंड लाइन से कितना डिफरेंस है, वो उस डिफरेंस को कहा जाता है लाइन हाइट। तो इस लाइन हाइट को भी समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले ली यूजिंग लाइन हाइट, और यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। मान लो पैराग्राफ के अंदर ना कुछ आपका कंटेंट हो सकता है और कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ सकता है। मान लो आपने पैराग्राफ में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और लाइंस में BR टैग मतलब ब्रेक टैग का यूज़ किया हुआ है, तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको कहेंगे लाइन हाइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल पैराग्राफ बनाया, एक हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ और ले लेंगे जिसको हमने क्लास सेलेक्टर की हेल्प से क्लास दे दी है स्मॉल एंड बिग इस तरीके से। और मैंने ये स्मॉल एंड बिग जो ये क्लास सेलेक्टर यूज़ करे इन दोनों पैराग्राफ के अंदर मैंने BR टैग लगा दिया है। और इन्हीं मतलब हमने सेम पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन्स ली हैं, क्योंकि हमने BR टैग लगा दिया तो सेकंड लाइन में आएगा बाकी का टेक्स्ट। इसी तरीके से इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और एक यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ ले लिया, इसकी क्लास चेंज कर देंगे, इसको हम एक क्लास दे देंगे बिग क्लास। और स्मॉल क्लास एंड बिग क्लास पे अब हम ये लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि इस प्रॉपर्टी में हम पिक्सल्स में वैल्यू दे करके देखेंगे लाइन हाइट के लिए। तो बिग और स्मॉल दोनों में वैल्यू पिक्सल्स में दे देंगे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे, पॉजिटिवली कोई भी वैल्यू हम इसमें पास करेंगे 10 पिक्सल या 20 पिक्सल। और आप इसमें लाइन हाइट का डिफरेंस देख पाओगे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसको आपने क्लास सेलेक्टर की हेल्प से एक क्लास दी है स्मॉल या एक आपने क्लास दी है बिग,
तो इस तरीके से पहले हमने स्मॉल के लिए लाइन हाइट ले लिया यहाँ पे 0.7, और जो बिग वाला है, बिग वाले के लिए हम यहाँ पे लाइन हाइट ले लेंगे 1 पॉइंट समथिंग, जो भी आप लेना चाहे 1.5 या 1.8। और इसका जो आउटपुट है वो हम ब्राउज़र पे देखेंगे। तो ब्राउज़र में जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो वहाँ पे जो लाइन हाइट का जो डिफरेंस है स्मॉल वाले में कम दिखेगा और बिग वाले पैराग्राफ में ज़्यादा दिखेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं जब आप कोई भी स्टैटिक साइट या कोई भी डायनेमिक साइट बनाते हो। तो वहाँ पे जब आप CSS अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको ना टॉपिक्स रिकॉल में तभी आएंगे जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे या आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी रहेगी कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विद इट्स वैल्यू कैसे काम करती है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया यूजिंग लाइन हाइट के लिए। अब आपके पास टेक्स्ट इंडेंट हो गया, लेटर स्पेसिंग हो गया, लाइन हाइट हो गया। बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मीनिंग होता है कि मान लो आपके पास कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जो भी इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के बीच का जो स्पेस है उसको कहा जाता है वर्ड स्पेसिंग। तो इसको समझने के लिए भी हमने सेम यही किया है। हमने जो दोनों पैराग्राफ थे उनको एक क्लास दे दी, क्लास 1 एंड क्लास 2, बिग और स्मॉल की जगह पे, और हम इसी में ही वर्ड स्पेसिंग क्लास 1 और क्लास 2 पे अप्लाई कर देंगे। अब वर्ड स्पेसिंग को हम ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको पॉजिटिव वैल्यू दे करके देख लो, एक क्लास को हम नेगेटिव वैल्यू दे करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लास 1 जो बनाई थी, क्लास लेटर 1, उसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग यूज़ करी है 10 पिक्सल। और जो यहाँ पे क्लास 2 है उसके लिए यहाँ पे लाइन हाइट दी है, यहाँ पे लाइन हाइट को हटा के रिमूव करेंगे और वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे दे देंगे, इसको माइनस में दे देते हैं, -3 या -4 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो नेगेटिव केस है उसमें क्या होगा कि जो वर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको नहीं शो होगा, लेकिन जो आपने पॉजिटिव वैल्यू दी है वर्ड स्पेसिंग की उसमें आपको वर्ड्स के बीच का डिफरेंस दिख रहा होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ड स्पेसिंग इन अ टेक्स्ट स्पेसिंग कंसेप्ट इन CSS। और लास्ट जिसका टॉपिक बचता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का बेसिकली यहाँ पे वर्क क्या होता है, वाइट स्पेस की ना मल्टीपल वैल्यूज़ होती है। जैसे कि नो वैप एक वैल्यू होती है जो क्या करती है, मान लो पैराग्राफ्स के अंदर ना आपने कुछ मल्टीपल लाइंस लिखी हुई हैं, तो नो वैप क्या करेगा वाइट स्पेसिंग की वैल्यू कि जो भी आपने पैराग्राफ के अंदर अलग अलग लाइंस लिखी हुई है वो सबको वैप अप कर देगा। वैप अप माने एक साथ जोड़ देगा। तो ये वैल्यू इस तरीके से काम करती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कुछ लोइम टेक्स्ट ले लिया, लोइम 7 टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे मल्टीपल लोइम 7 टेक्स्ट यूज़ किया है। और इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा कि जो भी पैराग्राफ के अंदर ये मल्टीपल लाइन्स हमने लिए इन सभी को रैप अप करके सिंगल एक पैराग्राफ में शो अप करेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज वाइट स्पेस इन आर CSS। ऑल दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ अ टेक्स्ट स्पेसिंग लाइक टेक्स्ट इंडेंट, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग एंड वाइट स्पेस। सो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask me anytime in a comment section, and this is a very most important topic when you write the code for a particular newspaper or magazines. So I hope you understand. अब इस तरीके से इसको एक बार डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर लेते हैं और ये आपका एक्यूरेट आउटपुट आ जाएगा. All these examples are very easy to learn, to understand, and you can easily do the advanced tasks or complex tasks with the help of